हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे LIC ADO प्री 2023 के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत सारे आंसर्स आपसे यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं अगर आपका भी इसी शिफ्ट में था तो। ठीक है, तो मेरा थर्ड शिफ्ट के अंदर था, 1 बजे था और आज ही की तारीख में था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल क्या था। एग्ज़ाम लेवल क्लैरिकल लेवल था, मैंने आपको बताया था। लास्ट नाइट मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा था तो काइंडली आप उसको देखा करें। ठीक है, और अभी भी उस पोस्ट को जाकर के देखें। मैंने 2 पोस्ट किए थे, ठीक है, जिसमें मैंने क्लैरिफाई किए थे सारे एस्पेक्ट्स कि आपको एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सीन रह सकता है, तो कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ मैंने बताया था आपको क्लर्क लेवल रहेगा, और जब आप उस पोस्ट को देख लेंगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वेरी सिंपल, तो पहले ही बता दिया मैंने, क्लर्क लेवल है तो कट ऑफ आपका थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन टू AAO। ठीक, क्योंकि AAO का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि कैसा आया था, इससे तो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप था। तो अब बात कर लेते कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया। ठीक है, सीक्वेंस था रीजनिंग, क्वांट एंड देन इंग्लिश था, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, 3 पजल्स पूछी गई थी आपकी, मंथ बेस्ड, ठीक है, और लीनियर था, नॉर्थ फेसिंग और स्क्वायर था, इन आउट। ठीक, तो अगर मैं मंथ बेस्ड की बात करूं, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड रहता है। जितना मुझे याद रहा है ना उतना मैंने बताने की कोशिश की है, राइट। तो अभी बात कर लेते हैं आगे। तो मंथ बेस्ड के अंदर मतलब फर्स्ट जो मंथ था ना उसके अंदर H था और लास्ट मंथ में C आ रहा था। मेरा अरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस थे। लीनियर के अंदर 7 पर्सन्स थे, जो कि ये दे रखे थे आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरा सीक्वेंस आया वो ये आया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि लेफ्ट टू राइट आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जब आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही पर्सन है Q जिसका प्लेस चेंज नहीं होगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्वायर वाले का आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि कॉर्नर पर आपका P बैठा हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलॉग्स की। सिलॉग्स के 3 क्वेश्चंस थे, तो इस तरीके से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस थे, राइट। और सिलॉग्स की बात करें, 3 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर एक का आंसर फर्स्ट फॉलो था, सेकंड का आंसर मेरा सेकंड फॉलो आ रहा था, और थर्ड का आंसर इधर और आ रहा था। सम 9 का केस बन रहा था उसके अंदर। ठीक है, और पजल्स की एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि बिल्कुल ऐसा था कि सिंगल 1 गो में ही बने जा रही थी। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से वो जो चीज़ है वो भी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आप अपना क्या रिव्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, या जो भी क्वेश्चंस आपको याद है वो भी आप ज़रूर बताना ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि स्क्रोलिंग थी क्या लेफ़्ट राइट। ठीक है, इस तरीके से नीचे इस तरीके से आपका इंटरफेस रहता है, तो ये लेफ़्ट टू राइट स्क्रोलिंग था या नहीं था। तो बिल्कुल नहीं था स्क्रोलिंग, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डिजिट बेस्ड आया था, अगर मैं बोल दूँ कि 1 3 4 2 देन 9 इस तरीके से। ठीक है, इसके 4 to 5 क्वेश्चन थे, ईजी थे इसके क्वेश्चंस। और बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट भी मेंशन किए हुए थे, जैसे कि आपका जो 1 होता है वो स्क्वायर रूट या समथिंग ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उसको काउंट करना है या नहीं करना है वो बता रखा था। डायरेक्शन डिस्टेंस आपका एज इट इज़ बहुत नॉर्मल, ठीक है, आया था आपका। सिंपल बता रखा था कि A B के बीच का डिस्टेंस इतना है, B C का डिस्टेंस इतना है, इस तरीके से आपको 1 गो में बन जा रहा था। तो उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन का आंसर साउथ ईस्ट आ रहा था, एक क्वेश्चन का आंसर जो डिस्टेंस आ रहा था वो 25 आ रहा था। ठीक है मेरा, उसके बाद में बताएं कि आपको ब्लड रिलेशन था, वो भी आपका एकदम इजी सा दे रखा था कि उसमें होता है ना कि जैसे एक पैरा में दिया हुआ होता है कि एक फैमिली है, उसमें इतने मेंबर्स हैं, एंड फिर आगे चल के आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। ऐसा नहीं था, सीधा बता रखा था। 2 लाइन्स के अंदर ही आपका मतलब क्वेश्चन ख़त्म था और आराम से बन जा रहा था। तो उसमें जी मेल था, इसका ज़्यादा आंसर मुझे याद नहीं रहा है। 3 क्वेश्चन इस पे बेस थे। और बात कर लेते इनइक्वलिटी की, ये भी बहुत ईजी से थे, मतलब ज़्यादा इसमें वी कैन से कि जैसे ओल्ड पैटर्न पे आता है ना आपका, वैसे ही था। 3 to 4 क्वेश्चंस थे, जल्दी से बन जा रहे थे। फिर एक आपका पेयरिंग का क्वेश्चन डिजिट बेस्ड आया था, और यही डिजिट्स थी। ठीक है, क्योंकि मैंने राइट डाउन कर ली थी, अभी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बट एग्जैक्टली यही डिजिट्स थी। ठीक है, फिर बात कर लेते एक वर्ड था ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको वही था, वर्ड्स बनाने थे। तो उसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 6th लेटर को उठा करके वर्ड बनाना था। और उसमें एक कंडीशन ये दे रखा था कि जो भी आप वर्ड बनाओगे ना, उसका लास्ट का लेटर S नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मेरे को तो एक ही लग रहा था कि बस फास्ट ही बन सकता है, और तो क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। तो फिर उसके अंदर
दूसरी कंडीशन ये थी कि फिर आप लेफ्ट से थर्ड लेटर बताओगे, ठीक है। और अगर आपके मोर देन 1 बन रहा है तो फिर आप XYZ ऐसा लेटर आपको लगाना होता है। तो मेरा तो सिर्फ सिंगल ही बन रहा था, तो उस हिसाब से मैंने आंसर S लगा दिया उसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से एक सीरीज़ दी हुई थी 3 लेटर बेस्ड की, और उसमें एक क्वेश्चन मार्क था जिसका आपको बताना था कि इस पर क्या आएगा। उसका आंसर मेरा NQS आ रहा था, क्योंकि 4+4+4+4 का आपका लॉजिक आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर बात बताऊँ कि सबसे अच्छी बात एक ये हुई है इतने दिनों के बाद में, 17 मिनट्स में मैंने इसको कर लिया सेक्शन को, और 3 मिनट्स ऐसा नहीं कि मैं बैठी रही, नहीं, ऐसा आपको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना होता है। मैंने पूरा पेपर जो है वो रीचेक किया, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी गलती हो सकती। क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हल्का सा आपका लिटिल बिट रीजनिंग के कंपैरिजन में वो कैलकुलेटिव था। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी थे 10 क्वेश्चन से इसके, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा था, लाइक आपको LCM लेना पड़ रहा था। जैसे कि एक क्वेश्चन तो 6/7 मल्टीप्लाई 140 और समथिंग कुछ दे रखा था यहाँ पे, एंड डिवाइड कुछ दे रखा था 5 या कुछ। तो यहाँ फिर वेरिएबल जो था ना, तो मतलब नीचे में जो होता है वो इस तरीके से ऊपर चला जाता है, लाइक हम LCM ले लेते हैं, तो इसके बाद उसका आंसर आ रहा था, डायरेक्ट उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी था एक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी वेरी ईजी अगेन, ठीक है, और इसके ईजिली फैक्टर्स बन जा रहे थे, बहुत ही सिंगल डिजिट्स में भी फैक्टर्स बन रहे थे, ईजी था। DI की बात करें तो 3 DI थी आपकी, कैसलेट, टैबुलर एंड लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़ दे रखे थे A के और B के, तो जो चार्ट होता है ना चार्ट, उसके अंदर जो डिफरेंस था ना वो 10 का आ रहा था, ठीक है। इसके क्वेश्चंस 3-3 लाइन 4-4 लाइन के थे, थोड़े से कैलकुलेटिव लगे मुझे, ठीक है। और इन दोनों DI के इवन एक आध क्वेश्चन ऐसे ही थे। और टैबुलर के अंदर 2019, 20, 21 डेटा काफ़ी इजी दिया हुआ था। इसमें चेयर्स, टेबल्स और एक और चीज़ थी, आई डोंट नो कपबोर्ड्स या समथिंग कुछ ऐसा दे रखा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उस पर बेस्ड था। उसके बाद कैसलेट की बात करें तो वेरी वेरी इजी, बॉयज़ एंड गर्ल्स पर बेस्ड था, A एंड B का। इसके क्वेश्चंस भी फर्दर इजी ही दिए रखे थे, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेशन करने पर वेरिएबल के थ्रू मैंने किया था तो 60 आ रहा था। अब मुझे ये 99% ही श्योर हो पा रही हूँ मैं इसके बारे में, बट अगर आपको याद है या आपको लग रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू निकालते तो वो सही आती, तो आप बता सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर, ठीक है। तो 4 to 5 क्वेश्चंस इसके थे, राइट। उसके बाद मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो रेस्ट आपके क्या 6 से 7 अर्थमेटिक थे, ठीक है। और अर्थमेटिक भी ये थे कि बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको अर्थमेटिक दे रखे थे, ठीक है, लाइक आपके जैसे क्वेश्चंस छूट जाएं इस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक आ गया, फिर बीच में आपका 2-3 अर्थमेटिक दे दिया, फिर क्वाड्रेटिक आ गया। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, इस वे में आपके भी दे रखे थे। तो मैं एक क्वेश्चन था आपका मेंस्ट्रुएशन का, उसमें लेंथ मेरी 56 आई, मंथली इनकम करके नहीं आता, 10% खर्च किया इस पर, 15% इस पर एक्सपेंस किया, एंड फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो उसमें बेसिकली मेरा आंसर ये आ रहा था। और एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो क्या आंसर क्वेश्चन था वो, उसका आंसर मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अगर मैं बताऊं आपको, एक अर्थमेटिक क्वेश्चन है, वो जानवी करके था कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ था, और वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और वो हो जाता, लेकिन उसका ना होने का रीज़न बताती हूँ। ये जो DI का क्वेश्चन था ना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग सा था। इसमें 35% समथिंग कुछ दे रखा था आपको, और उसका कैलकुलेशन करना था। आई थिंक लाइन ग्राफ का वो क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं अभी तो वो DI का मैंने छोड़ दिया। तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता ना, ये उड़ा लेती मैं बिल्कुल। आज के पेपर के बाद में ऐसी ही फील आ रही होगी आपको भी। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो ये तो क्वांट सेक्शन हो गया। अब इंग्लिश के बारे में ज़रूर से सुनो, ऐसा नहीं कि यहाँ क्वालिफाइंग है आप सुन ही नहीं रहे हो। आगे के एग्जाम्स RBI वगैरह आएंगे, आपके RRB आएंगे, IBPS आएंगे, उसमें भी तो पता होना चाहिए कि लेवल किस तरीके का आ रहा है इस ईयर, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। चलो इसमें तो क्वालिफाइंग है, लेकिन अगले वालों में तो क्वालिफाइंग नहीं होगा ना, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ना। तो चलो ध्यान से देखो उसको, ठीक। बात कर लेते हैं, वेट अ मिनट, यस। इंग्लिश सेक्शन अगेन वेरी वेरी इजी, मतलब स्टोरी बेस्ड इसमें चीज़ें दी हुई थी, लेकिन लाइक ईजिली अंडरस्टैंड कि अगर आपने अभी अभी तैयारी भी स्टार्ट की होगी ना, तभी भी आप पढ़ के अच्छे से उसको समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन था वेट करके था। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा था, उसमें एक वर्ड वेट था, तो 3 वर्ड थे जिसको आपको स्वैप करके और देखना था, तो उस पर नो अरेंजमेंट था, ठीक है। एक क्वेश्चन था सर्टेनली एंड एप्रिशिएटेड एंड होमवर्क से रिलेटेड था, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में इंटरचेंज होना था। और तीसरा कौन सा वर्ड था वो मुझे
मुझे याद नहीं है अभी। वर्ड यूसेज के 2 क्वेश्चंस थे अगेन। इसमें 3 सेंटेंसेस दे रखे थे पर्टिकुलर वर्ड में। स्टॉक एक वर्ड था, एक एट्रीब्यूट था। इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, मैं भी याद कर लूँगी इस वर्ड को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। क्वेश्चन आ ही रहा है इस वर्ड पे, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आपका, या तो वोकैब में डाल देगा या कहीं ना कहीं तो ये वर्ड आना ही है। अच्छे से लर्न कर लो आज ही इसका मीनिंग, ठीक है। पैराजम्बल की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टोरी बेस्ड था। इसको लीच बोला जाता है, कीड़ा होता है ये, ठीक है ना। वो खून चूसता है, आई डोंट नो, ब्लड खा मतलब पीता है, क्या होता है आई डोंट नो एग्जैक्टली। इस पर रिलेटेड आपका एक स्टोरी था। किंग के बेड में आ जाता है वो और फिर किंग को परेशान करता है। फिर एक और कीड़े का नाम दे रखा था, आई डोंट नो क्या इंसेक्ट का उसका नाम था, बी से कुछ नाम था। इन दोनों की फाइट हो जाती है। तो इस पर बेस एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी, उसका मेरा सीक्वेंस ये बन रहा था, इजीली बन रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिंगल फिलर्स की बात करें, 5 to 6 क्वेश्चंस थे। उसके अंदर ने 3 चीज़ें तो मुझे याद रह गई। एक का आंसर कीप था, एक का विजिट था, एक का नैरेटेड टू था, क्योंकि यहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म लगनी थी, ठीक है। तो ये कुछ आंसर्स थे। उसके बाद में अगर बात करें आरसी की, तो स्टोरी बेस्ड था। राजू एंड कैट की स्टोरी थी, बहुत प्यारी स्टोरी थी। लाइक मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं, राजू सोचता है वहाँ पर कि लाइक ये जो कैट और ये डॉग्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि एकदम ये ऐसे फ्रेंडली, इतने फ्रेंडली भी नहीं होते। जैसे अभी आप स्ट्रेंजर से मिलते हो और वो कुछ भी आपसे हैंडशेक या कुछ करता है तो आप अचानक क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो, राइट, किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप स्ट्रेंजर से ऐसे थोड़ी ना मिलते हो। तो उसी वे में लेकिन ये कैट ऐसा नहीं करती, ऐसा बिहेव नहीं करती, तो उसको स्ट्रेंज लगता है। लाइक इस पर एक स्टोरी थी, तो उसको लगता है राजू को कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जो डेड लीव्स पड़ी हुई हैं, पत्तियाँ पड़ी है, कुछ तो है यहाँ पे, तो वहाँ स्नैक होता है। तो इस पर बेस्ड एक स्टोरी थी। 7 to 8 क्वेश्चंस थे। फिलर्स की बात करूँ तो फिलर में रीच लगाया मैंने। वर्ब का 2nd फॉर्म इसलिए क्योंकि टेंस के हिसाब से वही सूटेबल लग रहा था। वे का मीनिंग मैनर निकल करके आ रहा था। एक पाथ भी होता है वे का मतलब, लेकिन पाथ नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पे आपका जो सेंस और मीनिंग निकल के आ रहा था वो मैनर निकल के आ रहा था। फिर उसके बाद मैं स्ट्रेट अप करके एक फ्रेजल वर्ब दिया हुआ था। इसका जो अगर मैं प्रॉपर्ली बताऊं तो मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा था कि कैट क्या करती है, बाउंस करती है और फिर क्विकली इस तरीके से वो क्या हो जाती है, उस जगह से हट जाती है, ऐसा करके कुछ लाइन दिया हुआ था। तो इसका मीनिंग पूछा हुआ था। अब जो आपका सेंस निकल के आ रहा था ना सेंटेंस का, उसके हिसाब से ऑप्शंस जा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने वर्टिकली इसका आंसर किया है। आई डोंट नो ये सही है या गलत है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया गूगल के अंदर, बट ठीक है जो भी है मैंने इसको लगा लिया। क्यों लगाया है, गैस वर्क नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि बाकी के ऑप्शंस इसके साथ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअली, ग्रामेटिकली सारी चीज़ देखनी पड़ती है। अगर अगेन बात करते हैं हम यहाँ पे एरर्स की, तो ये आपके इसी तरीके के पैटर्न्स पर थे। रॉन्ग पार्ट आपको बताना था, 5 क्वेश्चंस थे इसमें। तो इस तरीके का आपका इंग्लिश का पैटर्न आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है आगे के एग्जामिनेशन के लिए। क्लर्क लेवल एग्जाम की बात बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन आपको AAO का सेल्फ गिवन एनालिसिस मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में कभी आप अपेयर होने वाले हैं तो उस सेल्फ गिवन एनालिसिस को आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि PO लेवल पेपर कैसा आता है या फिर आने वाला है अपकमिंग डेज में। ओके, दैट्स क्लियर। तो अभी बात कर लेते मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ठीक है। रीजनिंग के अंदर मैंने 35 किए, क्वांट के अंदर 33 किए हैं। एज यू नो कि मैंने 2 क्वेश्चंस लेफ्ट कर दिए। तो इस तरीके से इसी से ही आपका कट ऑफ जाएगा। तो मेरा अराउंड ये कितना है, 68 बना है, ठीक है। मतलब इंग्लिश जो है आपका क्वालिफाइंग है, बट मैंने इसके अंदर 26 किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आपका बन रहा है ये जो भी है 94-95 के आसपास बन रहा है, 94 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना इसको। तो इस तरीके से है। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं आगे के लिए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। कोई भी क्वेरी सजेशन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो तो सब कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पर आपको जो है कि अपकमिंग एग्जाम्स की जो भी नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाती है, साथ में जो इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।